नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। पिछले कई दिन से आपके कमेंट आ रहे थे। आपने बोला भैया मैं मुखर्जी नगर जाना है, क्योंकि बहुत सारे जो कोचिंग है उनके अब फिर से जो बैच हैं न्यू वो शुरू होने वाले हैं, तो हमें पीजी लेना है। तो आप गर्ल्स पीजी में जाइए और वहाँ का वीडियोज़ बनाइए कि वहाँ पे स्टूडेंट अभी कैसे रह रहे हैं और पीजी कैसा होता है। हालांकि हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हमारे ही वीडियो आपको मिलेंगे। और आज हमारे साथ में हैं मोनिका जी। ये इसी रूम में रहते हैं, ये शेयरिंग रूम है, इनसे ही हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए आप कहाँ से हैं और इस पीजी में कब से हैं? मैं बागपत से हूँ और इस पीजी में लास्ट 6 मंथ से रह रही हूँ यहीं पे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी, यूपीएससी की तैयारी। आपने कोई अटैम्प्ट अभी दिया है या नहीं? जी, मैंने दिया था 2020 वाला अटैम्प्ट मैंने दिया था यूपीएससी का। इस बार नहीं दिया है। इस बार क्यों नहीं दिया आपने? सर क्योंकि तैयारी नहीं हो पाई थी उतनी अच्छी तरह। तो ये एक साइकिल है यूपीएससी की, आपको पता होगा। अगर प्री कर लेते हैं, मेंस नहीं होता, फिर फंस जाते हैं बच्चे, फिर प्री आ जाता है, तो फिर इसलिए नहीं किया। आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया था? मैंने ग्रेजुएशन लास्ट 2 ईयर किया था। अब मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मतलब मैं पीजी कर रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट। ओके। जो नई स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं कि शुरुआत में हम कौन सी किताबें पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर जो एस्पायरेंट है वो ये कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो। तो क्या आपने भी एनसीईआरटी पढ़ी थी? और जो नई स्टूडेंट है उनको क्या कहना चाहोगे? जी सर, जब मैं भी फ्रेशर थी तो मैंने भी एनसीईआरटी से ही कंप्लीट किया था। पहले क्या होता है, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होती है इस बारे में। बेसिकली थोड़ा थोड़ा पता होता है सबको, लेकिन हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें अपनी एनसीईआरटी तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। तो मैंने भी एनसीईआरटी ही कंप्लीट की थी। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश के? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हूँ मैं। ये बताइए, क्या ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे ये भी कहते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करो? आपने भी कोई कोचिंग ज्वाइन करा था? जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं वो ही यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट रहते हैं। आपने भी कोई कोचिंग ज्वाइन किया है? और क्या आप लाइब्रेरी भी जाते हैं? हाँ, मैंने कोचिंग ज्वाइन किया है, क्योंकि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि प्रॉपरली इसी में हो वो लोग, तो ऐसा नहीं था। तो मुझे थोड़ी नॉलेज भी नहीं थी, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। उससे मेरी समझ ना थोड़ी बिल्डअप हुई है। तो अभी तो मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मैंने कोचिंग ज्वाइन की हुई थी। लाइब्रेरी में कितने घंटे आप पढ़ते हैं? लाइब्रेरी में 6 से 7 घंटे मैं दे देती थी, लेकिन मेरा पीजी पहले देती थी। अभी पीजी इतना अच्छा है कि यहाँ पे कोई शोर वगैरह कुछ नहीं होता है, सब बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। तो लाइब्रेरी जाने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ से 10 से 12 घंटे आराम से दे देती हूँ। इस शेयरिंग रूम का आप कितना रेंट पे करते हैं? 7,500। बिजली का बिल अलग से पे करना पड़ता जी, है? बिजली का बिल वो सभी पीजी में अलग से पे करना पड़ता है। इसमें जो है आपको फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो वो क्या क्या मिलती हैं? तीनों टाइम का खाना मिलता है, सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच और शाम में डिनर। दो सब चीज़ें टाइम से होती हैं। और बाकी सब चीज़ें जो और पीजी में है वो सब यहाँ एक पे। बुक्स का बहुत ज़्यादा पंगा रहता है न्यू स्टूडेंट के साथ में कि बुक्स कौन कौन सी पढ़ी है एनसीईआरटी के अलावा। आपने कौन सी पढ़ी थी? सर एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, वो तो बेसिक्स है ही हमारा। और उसके बाद सबको पता है लक्ष्मीकांत पढ़नी है पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एंशियंट के लिए राम सरन सर की पढ़नी है, सतीश चंद्रा पढ़नी है मेडिएवल के लिए। तो ये सारी हैं चीज़ें। एक क्वेश्चन और है मेरा। बहुत सारी आज भी हमारी सोसाइटी में कुछ फैमिलियाँ ऐसी हैं जो गर्ल्स को बाहर नहीं भेजती हैं, लड़कियों को नहीं भेजती हैं, और वो आना चाहती हैं यहाँ पे। उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहोगे? सर ये तो कोई मतलब वो नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। ये थोड़ी सी हमारी ना रूढ़िवादिता है जो प्राचीन काल से चली आ रही है कि लड़कियां बाहर जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी, ऐसा कुछ करके। लेकिन देखा जाए तो लड़कियां चांद तक भी पहुंच गई है, तो फिर यहाँ तो क्या ही। तो सर ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां बाहर पढ़ेंगी तो ये सोचना चाहिए कि बढ़ेंगी ही। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बाहर जा रही हैं तो बिगड़ जाएंगी, तो उनको वो करके ही ना पीछे नहीं खींचना चाहिए। मम्मी पापा को, फैमिली को क्या कहना चाहेंगे आज आप? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता होगा उनकी भी याद आ जाती होगी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि ये हमारी जो यूपीएससी की जर्नी होती है वो बहुत लंबी होती है, 1 से 1.5 साल लग जाता है आराम से। तो कई बार ऐसा होता है बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है अंदर से, तो मन नहीं लगता कई बार कि छोड़ के जाना है सब कुछ, घर पे रहना है आराम से, क्योंकि वहाँ पे आराम से रह सकता है। यहाँ पे थोड़ा चीज़ें दिमाग में रहती हैं कि हाँ भी ये भी करना है, ये भी करना है। तो फ्रस्ट्रेट होते हैं तो घर बात कर लेते हैं, फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान से करो, थोड़ा कोई बात नहीं, टाइम है, हो जाएगा। मतलब वो फिर उनकी हिम्मत देख के ना खुद पे विश्वास हो जाता है, हाँ हो ही जाएगा। अभी नहीं हो रहा है, 1 साल बाद हो जाएगा, फिर हो जाएगा। तो मोनिका जी एक बात बताइए, आप आईएएस क्यों बनना चाहती हैं? क्या वो कमियां आपको लगती हैं जो आप सुधारेंगी? सर बहुत सारी कमियां हैं अभी भी हमारे समाज में। पहली तो आपने ही बता दी कि पेरेंट्स चाहते हैं लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी। अब लड़कियां ज़्यादा आईएएस बनेंगी तो वो मोटिवेट होंगे कि वो लड़की भी आईएएस है, तो मेरी लड़की भी बाहर जाके आईएएस बने। तो पहली तो यही है सर। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है। और
इस पीजी में अगर देखा जाए तो पीजी में लड़कियां सेफ हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल सेफ़ हैं सर। मोस्टली यहाँ पे सारी लड़कियाँ यूपीएससी एस्पेरेंट हैं और बिल्कुल सेफ़ हैं सर। यहाँ पे मैं जिस भी एस्पिरेंट के रूम में जाता हूँ मैप मुझे ज़रूर लगा हुआ मिलता है, इसका क्या मसला है बताइए? सर आप मंदिर में आए हैं और भगवान की मूर्ति ना मिले तो ऐसा हो नहीं सकता। ये हमारे लिए वो ही है, क्योंकि इनके बिना हम जियोग्राफी वगैरह में ये बहुत हेल्पफुल हैं। अगर जैसे करंट में कोई इशू चल रहा है तो सर आपको पता चल जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में कोई इशू है, अभी इंडिया की बात कर लेते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में कोई इशू है तो उससे भी रिलेटेड पूछ लेता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके साथ में कौन कौन से हमारे स्टेट लगे हुए हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। फिर सर हम वर्ल्ड की बात करें तो अगर मोस्टली अमेरिका रहता ही है न्यूज़ में, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से और कंट्रीज़ उसके पास है या कौन सा सी उससे लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें भी पता चल जाती हैं सर। ऑप्शनल को आपने कैसे सिलेक्ट किया था? क्योंकि नए स्टूडेंट के साथ में ये समस्या होती है कि हम किस आधार पर लें, और वो जल्दबाजी में कोई ले लेता है तो फिर वो उसे बड़ी मुश्किल से कर पाता है। सर मतलब मेरी सोच ये थी, मेरे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी था और हिस्ट्री का सिलेबस हमेशा सेम रहता है, मतलब हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती है, मेरा मानना ऐसा है। करंट अफेयर कम पढ़ना होता है उसमें, तो इसलिए मैंने हिस्ट्री लिया था ऑप्शनल की। वही है प्रीवियस ईयर में, कुछ नया तो आएगा ही नहीं, जो पहले थे क्वेश्चन वही अभी पढ़ने हैं। बाकी क्या आप कोई न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते हैं? क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को तो ज़रूर पता होना चाहिए, उसके लिए आप कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई न्यूज़ चैनल फॉलो करते हैं? जी, मैं बेसिकली मैंने अभी नहीं पता था मुझे, मेरे को 2 साल से मैं इनसाइट्स आईएएस को फॉलो करती हूँ न्यूज़ के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना अभी लगता है हमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो उतना होता नहीं है, क्योंकि डेली की ना बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, तो वो उतना ही देते हैं जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। फिर वो मेंस के लिए भी दे देते हैं, 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं कि प्री में भी आएंगे टॉपिक से रिलेटेड। ऊपर से वो ये भी डाल देते हैं कि जीएस पेपर 1 का ये टॉपिक है, ये जीएस पेपर 2 का ये टॉपिक है, तो ऐसे करके तो फिर उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो न्यूज़पेपर ना करके मैं इनसाइट से पढ़ना ज़्यादा बेटर समझती हूँ। आज आपको कई इधर लड़कियां देख रही होंगी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? हाँ, बस मैं यही कहना चाहूँगी उनको कि लगे रहो, आप कर रहे हो तो, क्योंकि ये जर्नी बहुत बड़ी है, हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा है तो छोड़ो मत, छोड़ने से कुछ नहीं होता है, बाकी बने रहो, होता रहेगा, मेहनत करते रहो, होगा ज़रूर। जी। तो दोस्तों आज हम गर्ल्स पीजी में ही मौजूद थे। इस पीजी का नाम है पायल पीजी और 2 नंबर हमने स्क्रीन पर लगा दिए, आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी यहाँ पे रह सकते हैं। ये शेयरिंग रूम था, रेंट इन्होंने इसका बता दिया है, और लाइट का आपको अलग से पे करना है। और पीजी में आपको मिलता है वाईफाई, 3 टाइम का फूड और टेबल, रैक, चेयर वगैरह।